सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। के अलावा नास्ते मातृ श्रमो गुरु, महाभारत में व्यास जी संकेत करते नास्ते मातृ श्रमो गुरु, मां से बढ़ करके तो कोई गुरु होता ही नहीं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं मातृ देवो भाव। धरती पर अगर सबसे पहला कोई देवता है तो उस देवता का नाम मां है। और मैं तो कहा करता हूं सज्जनों, जिसको सौभाग्य से मां मिल गई उसका जीवन बन गया। जिसको मदालसा जैसी मां मिल गई, जिसको सुमित्रा जैसी मां मिल गई, और जिसको ध्रुव जैसी मां मिल गई, और जिसको प्रहलाद जैसी मां, कयाधु जैसी, उसका जीवन महान बन जाता है। जिसको महान बनने का अवसर आया सज्जनों, अगर माँ की कृपा नहीं होती तो कोई महान बनता नहीं। तो बचपन में किसी को माँ मिल जाए वो महान बन जाएगा, और जवानी में किसी को महात्मा मिल जाए वह भी महान बन जाएगा। और न जब बचपन में किसी को माँ नहीं मिली, जवानी में किसी को महात्मा नहीं मिला, तो सज्जनों फिर तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ मिल गई उसका फल क्या होगा? जवानी में महात्मा मिल गए तो अंतिम में वृद्धावस्था में परमात्मा तो मिल ही जाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। चाहे कितने भी कथा और तीर्थ व्रत कर लेना। फिर आगे चलिए, अगर ऐसा भी अवसर नहीं आया, माँ भी किसी के पास नहीं, तो क्या करें? तो फिर कहते हैं दूसरा देवता कौन है? दूसरा गुरु है पिता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पिता भी गुरुवत पूज्य है। आप किसी गुरु को आप पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा पर अगर आप अपने घर में माँ की पूजा नहीं करते हैं, अपने घर में अपने पिता की पूजा नहीं करते हैं, तो सज्जनों कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि माँ भी पूजा की अधिकारी है, पिता भी पूजन का अधिकारी है, और इसके बाद में जिनसे हमने विद्या का अध्ययन किया है वह भी पूजन के अधिकारी हैं। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, इनका क्रमशः पूजन करने का विधान है। आप सबका पूजन करें। पूजन करने से क्या उपलब्ध होगा? बोले आशीर्वाद है। कौन नहीं चाहता आशीर्वाद? हम सभी चाहते हैं आशीर्वाद। मंदिरों में जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, संतों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, विद्वानों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, कथावाचकों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। परंतु सज्जनों, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी माँ को प्रसन्न नहीं किया, सेवा करके अपनी माँ को जिसने प्रसन्न नहीं किया, सेवा करके अपने पिता को जिसने, जो गुरु तुल्य पिता उसको जिसने प्रसन्न नहीं किया, अपने आचार्य को जिसने प्रसन्न नहीं किया, और अपने घर में आए अतिथि को जिसने प्रसन्न नहीं किया, वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, किसी भी तीर्थ में चला जाए, किसी भी गुरु के पास चला जाए, उसको जीवन में कभी कोई आशीर्वाद मिलने वाला नहीं, कभी कोई शांति मिलने वाली नहीं है। जीवन उसका बेचैन था, बेचैन है, बेचैन ही रहेगा। इसलिए प्रत्येक जीव में भगवान का निवास है। भगवान जिसकी प्राप्ति करने के लिए हम गुरु मंत्र लेते हैं, जिस भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कहाँ है वो? अरे कहाँ नहीं है? क्वाशो यदि सर्वत्र, भगवान तो सर्वत्र है। अणु अणु में, परमाणु परमाणु में, जर्रे जर्रे में, धरती के कण कण में, वायु के कण कण में, प्रकृति के कण कण में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए सज्जनों, प्रत्येक जीव के अंदर रहने वाला परमात्मा, अगर हमने आपने किसी भी जीव को ईश्वर मान करके और उसकी सेवा करके उसको हमने प्रसन्न कर लिया, तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी और गुरु पूजा का फल मिल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।